सावन के पहले सोमवार के लिए तैयार काशी विश्वनाथ धाम। पहली बार स्टील की बैरिकेडिंग से गुजरेंगे भक्त। शिव के सबसे पसंदीदा महीने सावन को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर को फूलों से सजा दिया गया। पहले सोमवार की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पहली बार स्टील की बैरिकेडिंग से होकर भक्त बाबा के दरबार तक जाएंगे। बांस फाटक से चौक की तरफ इस बार बांसबल्ली की जगह स्टील की बैरिकेडिंग में भक्तों की कतार की व्यवस्था की गई। बैरिकेडिंग के बीच में लाल कारपेट भी बिछाया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज के लिए पॉलिसी लाएगी यूपी सरकार। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले हम राज्य के बाहर परीक्षण जांच के लिए सैंपल भेजते थे, लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक सैंपल की जांच करने की क्षमता है। कोविड के तीसरे चरण के लिए अंतिम तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम योगी रविवार को अयोध्या में राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मेडिकल कॉलेज को लेकर सीएम योगी ने कहा 2019 बीच में 100 छात्रों के साथ इस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हुआ था। यूपी का चुनाव रोड मैप। अगले 6 महीने में योगी सरकार बनाएगी 10,000 किलोमीटर पक्की सड़क। इन प्रोजेक्ट्स को भी करेगी पूरा। उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में शानदार जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का फोकस विधानसभा चुनाव पर है। इसी को देखते हुए बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में सड़कों के निर्माण में तेजी लाने का खाका तैयार किया। अगले 6 महीने में केंद्र की मदद से योगी सरकार प्रदेश में 10,000 किलोमीटर पक्की सड़क बनाने जा रही है। जानकारी के मुताबिक यूपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण जल्द ही केंद्र को ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 किलोमीटर सड़क बनाने के प्रस्ताव को भेजेगा। इस परियोजना को केंद्र की प्रमुख पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत लागू करने का प्रस्ताव है। यूपी में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों का होगा मुफ्त इलाज। 40 लाख परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। यूपी में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि यूपी के 40 लाख से अधिक लोगों को जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें 5 लाख प्रति वर्ष तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना की तरह 5 लाख तक की निःशुल्क चिकित्सकीय सुविधा दी जाएगी। जिन लोगों के पास भी अंत्योदय राशन कार्ड है, उन्हें या उनके परिवार के किसी को अगर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है तो इलाज के बाद उन्हें अस्पताल को एक भी पैसे का भुगतान नहीं करना होगा। यूपी एसएससी ने जारी किया भर्ती कैलेंडर। चुनाव से पहले 33,000 से अधिक को सरकारी नौकरी। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में 33,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी का तोहफा मिल सकता है। ये भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। आयोग ने शनिवार को 29,932 रिक्त पदों पर नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। ये भर्तियां मार्च 2022 तक पूरी की जानी है। इसके अलावा आयोग ने कई वर्षों से लंबित 7 पुरानी भर्तियों के 3,768 पदों को अंतिम तौर पर पूरा करने का संभावित कार्यक्रम भी जारी कर दिया। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए दी जमीन। ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली समिति ने मस्जिद परिसर के बाहर की जमीन का एक हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को दिया है। इसके बदले मस्जिद समिति को दूसरा भूखंड दिया गया। मस्जिद से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि मस्जिद द्वारा 1700 वर्ग फुट की जमीन दी गई है, जिसके बदले में मस्जिद को 1000 वर्ग फुट जमीन मिली है, लेकिन दोनों भूखंड की कीमत बराबर है। सीएम योगी आदित्यनाथ 28 जुलाई को करेंगे डिफेंस व एयरोस्पेस समिट का उद्घाटन। यूपीडा के सीईओ अविनीश अवस्थी ने शनिवार को डिफेंस और एयरोस्पेस समिट 2021 की तैयारियों के बाबत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में लघु उद्योगों का सबसे बड़ा आधार है, जिससे सही मार्गदर्शन के साथ हमारे रक्षा क्षेत्र के संभावित आपूर्तिकर्ता बनने के लिए प्रभावी ढंग से काम किया जा सकता है। ISDA का लक्ष्य इस दिशा में एक कदम उठाना है। होमगार्ड कमांडेंट की बर्खास्तगी का आदेश रद्द। सेवा बहाली का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कमांडेंट होमगार्ड लखनऊ कृपाशंकर पांडे की सेवा बर्खास्तगी रद्द कर दी है और समस्त परिलाभों सहित सेवा बहाली का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची कमांडेंट की बर्खास्तगी को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों की जवाबदेही थी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अपर मुख्य सचिव ने याची की जांच में बरी होने पर कोर्ट के निर्देश के बावजूद निर्णय लेने के बजाय लटकाए रखा। पूर्वांचल के 5 गाँव को रेल सुविधा से जोड़ेगी यूपी सरकार। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू। कोरोना काल के दौरान पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लिहाजा पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए यूपी सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश के छोटे शहरों को बड़ी सुविधाओं की सौगात देने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूपी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का तोहफा देने के बाद योगी सरकार अब यूपी के छोटे शहरों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़े रखने की कोशिश कर रही है। योगी सरकार की योजना मनरेगा के तहत किया 100 दिन काम तो 15 गवर्नमेंट स्कीम का मिलेगा लाभ।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गांव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने की योजना पर मनरेगा के तहत पहल शुरू कर दी। सभी ग्राम पंचायतों को 15 दिन के भीतर मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों के लिए श्रम और रोजगार रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रम और रोजगार रजिस्टर में मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों, ट्राइबल वेलफेयर के तहत पट्टाधारक परिवारों, गरीब दिव्यांगों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाना है। अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, लगभग 50,000 सरकारी नौकरी का मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए नियम के अनुसार लागू की गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 20 अगस्त 2021 को 2 पालियों में होनी तय है। ऐसे में इस एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास बेहद कम समय बचा है। इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही आयोग द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। मिशन 2022 के लिए सपा की प्लानिंग, इन जातियों पर अखिलेश का खासा फोकस। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस रणनीति के तहत गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देनी शुरू कर दी। निषाद कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य कुशवाहा आदि जातियों के नेताओं की गोलबंदी कर साथ लाया जा रहा है। हाल में बनाए फ्रंटल संगठनों में पदाधिकारी नियुक्त करने की बात हो या अन्य पार्टी संगठन, इन सब में निषाद कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य कुशवाहा आदि जातियों को अहमियत दी गई है। पूर्वांचल की नदियां उफान पर, बांधों की निगरानी बढ़ाई गई। सिंचाई विभाग ने जारी किया अलर्ट। नेपाल के ऊपरी इलाकों में हो रही भारी बरसात के कारण प्रदेश विशेषकर पूर्वांचल के कई नदियां उफनाने लगी हैं। कई प्रमुख नदियां प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में खतरे के निशान को पार कर गईं। इस बीच नदियों के तेजी से बढ़ने जलस्तर को देखकर सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही राजधानी स्थित केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहकर प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर के उतार चढ़ाव की जानकारी विभागीय मुख्यालय को हर 6 घंटे पर देने के निर्देश दिए गए। पूर्वांचल में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार को अभी से कदम उठाने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महाराष्ट्र और गोवा में बाढ़ के कहर से जानमाल की भारी क्षति पर रविवार को दुख प्रकट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश की सरकार को अभी से सजग होकर कदम उठाने चाहिए। MMM UT के छात्र बनाएंगे आधुनिक ड्रोन, कुलपति ने किया लैब का उद्घाटन। विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से एक शोध परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत स्थानीय युवकों को विभिन्न टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करना था। ड्रोन लैब के उद्घाटन के साथ ही 5 दिवसीय ड्रोन असेंबलिंग और उड़ान प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूर्ण हुआ। इस अवसर पर कुलपति ने छात्र छात्राओं द्वारा निर्मित ड्रोन का अवलोकन किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की नीति पर तेजी से हो रहा है काम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि सरकार नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की नीति पर तेजी से काम कर रही है। सीएम योगी ने यहां स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की नीति पर तेजी से कार्य कर रही है। AIMIM का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का खंडन, 100 सीट पर अकेले लड़ेगी। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। AIMIM के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि ये महज अफवाह है। हमारी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का सवाल ही नहीं। हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीट्स पर लड़ेगी। पीएम मोदी का दौरा स्थगित, अब अगस्त में होगा यूपी के 9 मेडिकल कॉलेजेस का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर दौरा स्थगित हो गया। सिद्धार्थनगर समेत उत्तर प्रदेश को एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का तोहफा प्रदान करने अब वे अगस्त महीने में आएंगे। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल की इन सभी मेडिकल कॉलेजेस का निरीक्षण कर इनके संचालन की संस्तुति प्रदान करेगा। उनकी रिपोर्ट के बाद एक साथ सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस के लोकार्पण की घोषणा की जाएगी। बसपा महासचिव सतीश चंद्र बोले, दलित और ब्राह्मण को टारगेट कर रही बीजेपी सरकार। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि आज भाजपा की सरकार में दलित और ब्राह्मण समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। निर्दोष ब्राह्मण बालिका खुशी दुबे को जेल में डालकर उत्पीड़न किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज की इतनी उपेक्षा इससे पहले कभी नहीं हुई। बार बार परिणाम बदलने से घिरा आयोग, कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम लगातार संशोधित होने से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग को पिछली 3 परीक्षाओं के दौरान 2 परीक्षाओं के परिणाम विभिन्न कारणों से 3 बार संशोधित करने पड़े और हर बार संशोधित परिणाम जारी होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी छटकर बाहर हो गए। अब साल के आखिर तक चलेगा उद्घाटन और शिलान्यास का दौर, इससे बनेगा माहौल।
प्रदेश सरकार उन परियोजनाओं पर फोकस बढ़ाने जा रही है जो अगले 6 महीने में पूरी हो रही हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले दिसंबर तक इन परियोजनाओं को पूरा करवाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उद्घाटन कराने की तैयारी है। अब चुनाव तक पूरे हो रहे प्रोजेक्ट के उद्घाटन व लोगों की मांग से जुड़े नए प्रोजेक्ट के शिलान्यास के जरिए माहौल बनाने की योजना है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 महीनों में 33,700 पदों पर करेगा भर्तियां। योगी सरकार अगले 8 महीनों में 33,700 पदों पर भर्ती कर युवाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 8 महीनों में 33,700 पदों पर भर्तियां करेगा। इसमें 3,768 पदों पर भर्तियों के लिए अगस्त व सितंबर में परिणाम घोषित होंगे। पूर्व में निकाले गए 7,138 पदों पर भर्ती विज्ञापन की परीक्षाएं अगस्त से शुरू कराई जाएंगी। मोबाइल की तरह बदल पाएंगे बिजली कनेक्शन, नया कानून लाने जा रही है मोदी सरकार। अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, जिसमें ये प्रावधान है कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कर सकते हैं। इससे बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिली तो कंपनीज में प्रतिस्पर्धा का भी उन्हें फायदा मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक में मिला भारत को पहला गोल्ड। रेसलिंग चैंपियन प्रिया मलिक को बधाई देते हुए लोगों ने की बड़ी गलती। टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत शुक्रवार से ही हो चुकी है। प्रतियोगिताओं के पहले दिन ही भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत की पदक तालिका में सिल्वर मेडल जोड़कर इतिहास रचा था। उसके बाद रविवार सुबह कुछ ऐसा हुआ कि जिसे लेकर हर कोई कंफ्यूज था। सुबह से ही सोशल मीडिया पर भारत को पहला गोल्ड मेडल मिलने के संदेश वायरल होने लगे। साथ में ट्रेंड हो रहा था भारतीय महिला रेसलर प्रिया मलिक का नाम। हर किसी को लग रहा था कि भारत को खेलों के महाकुंभ में गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन सच कुछ और ही था। दरअसल हुआ ये कि भारतीय महिला रेसलर प्रिया मलिक ने हंगरी के बुडापेस्ट में जारी विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। पर लोगों को इसे लेकर गलतफहमी हो गई और उन्होंने इसे ओलंपिक से जोड़कर प्रिया मलिक के नाम और भारत के लिए बधाई संदेश भेजना शुरू कर दिए। हर किसी को लग रहा था कि भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मिल गया है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में कोरोना संक्रमण से एक और मौत, 43 नए मरीज आए सामने। उत्तर प्रदेश में रविवार को एक और कोरोना संक्रमित की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 43 नए मामले सामने आए। सरकार की ओर से जारी बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। रविवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में पिछले 24 घंटे में एक कोरोना संक्रमित की मौत के बाद इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 22,750 हो गई, जबकि 43 नए मरीजों के साथ ही राज्य में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 17,08,155 पहुंच गया।